तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो अपने बिस्तर से उठती है और फिर अपने कपड़ों को वापस से डालने लगती है, और इस हरकत में उसका साथ देने वाला लड़का भी उठता है जो कि वहाँ से जा रही लड़की की ओर देखता सोच रहा होता है, मैंने अभी अभी अपनी वर्जिनिटी खो दी। और फिर कुछ टाइम बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो एक अपने करीबी दोस्त से मिलने आया था, और उसका दोस्त जब गेट खोलता ही है वो सीधा अपने दोस्त के गले लग जाता है और उसे कुछ अजीब सी बातें कहकर जलाने लगता है। हाँ, ये सॉफ्टनेस कितनी अच्छी है, एक लड़की की सॉफ्टनेस से बिल्कुल ही अलग। और फिर वो अपने दोस्त को उसके साथ हुआ सब कुछ बता देता है, और उसका दोस्त उससे पूछता है तुम्हारा तो एक क्रश था ना, फिर ये चीजें कैसे हो गई? और इस बात पे नात्सुओ कहता है पता नहीं, पर ये किसी तरीके से हो गया। जिस बात से गुस्सा होकर उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है, और फिर नात्सुओ उसे बताता है 2 दिन पहले उसे एक मिक्सर में इनवाइट किया गया था। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर नात्सुओ अपने दोस्तों के साथ बैठा उनकी बातें सुन रहा होता है, जो कि बातें कम और चुगलियां ज्यादा थी। और उनकी टीचर जिसका नाम हीना था वहाँ आकर उनको इन फालतू बातों को फैलाने से मना करती है, और वहाँ से जाते जाते नात्सुओ को कहती है फुजिकुन इन सब के साथ रहकर बिगड़ मत जाना। और उसके जाने के बाद नात्सुओ के दोस्त बातें करने लगते हैं, हीना सेंसे कितनी औसम है यार। लेकिन आखिर वो बेचारे लौंडे क्या कर सकते थे, क्योंकि हीना का जवान लड़कों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। और फिर कुछ टाइम बाद वो सभी मिक्सर में आ जाते हैं, जहाँ पर नात्सुओ के दोस्त फ्लर्टिंग और फ्लैक्सिंग शुरू कर देते हैं। और फिर वहाँ पर आई सभी लड़कियाँ एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, पर उनमें से एक लड़की थी जिसका इंट्रोडक्शन देने का शायद बिल्कुल भी मूड नहीं था, और वो प्लेन तरीके से कहती है मेरा नाम ताचिबाना रुई है। और फिर कुछ टाइम बाद हम उसी लड़की को बाहर देखते हैं जो कि जूस का गिलास बने आई थी। और फिर नात्सुओ वहाँ पर आकर उसे पूछता है क्या तुम एंजॉय नहीं कर पा रही? और फिर वो दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं, और फिर नात्सुओ उसे बताने लगता है कि कैसे एक दोस्त ने उसे बदलने की कोशिश की थी। और फिर जब नात्सुओ की नजर ध्यान से उस लड़की पे पड़ती है वो देख पाता है कि उसका फेस हीना सेंसे से काफी ज्यादा सिमिलर था। और फिर वो दोनों साथ में उस जगह से बाहर आ जाते हैं और बाहर घूमते हुए बातें करने लगते हैं। एंड फिर वो लड़की नात्सुओ से एक मदद मांगती है, एंड अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो लड़की नात्सुओ को आज अपने घर ले आई है, जहाँ पर आज उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। और फिर वो उसे अपने रूम में ले चलती है, और अपने बिस्तर में बैठने के बाद वो उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ करोगे? और नात्सुओ को समझ नहीं आता कि आखिर उन सब लोंडों में से उसने सिर्फ उसे ही क्यों चुना। और वो उसे बताती है कि मैं ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ, और देख के साफ साफ लग रहा था कि तुम्हें भी इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं नहीं चाहती थी कि कोई एक्सपीरियंस बंदा मेरा फायदा ले, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। और पहले तो नात्सुओ थोड़ी देर के लिए सोचता है कि फिर वो दोनों अश्लील हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम वापस प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ पर नात्सुओ अपने दोस्त को ये कहानी सुना रहा था, पर अब नात्सुओ अपनी हरकत पे थोड़ा रिग्रेट कर रहा था, क्योंकि अब उसे लग रहा था किसी और को पसंद करने के बावजूद ये चीजें किसी अनजान के साथ करना काफी ज्यादा गलत था। और ये बात को सुन के उसका दोस्त कहता है मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्यार तो वैसे भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और फिर अगले सीन में हम नात्सुओ को देखते हैं जो कि स्कूल की छत पे बैठा है, और इसके पास हीना सेंसे आकर कहती हैं ओह देखो देखो फूजी सेंसे काम पे लगे हैं। और फिर हीना सेंसे उसे वो चीज दिखाने के लिए कहती हैं जो कि नात्सुओ लिख रहा था, पर नात्सुओ से वो दिखाने के लिए नहीं मानता, जिसके रिप्लाई में हीना कहती है मुझे पिछली बार ही वो चीज पढ़ लेनी चाहिए थी, जब 1 साल पहले स्कूल की छत पे नात्सुओ हीना से मिला था। और नात्सुओ हीना से पूछता है कि मैं जब भी आपको छत पे देखता हूँ आपका मूड काफी ज्यादा डाउन होता है, अगर आप चाहती हो तो आप अपने दुख मेरे साथ बांट सकती हो। पर हीना नात्सुओ की इस बात को मजाक मजाक में निकाल देती है, और हीना नात्सुओ से कहती है तुमने फ्लर्टिंग तो अच्छी की, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बच्चों में नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक अच्छा लड़का हो तो चलेगा। और नात्सुओ का दिल फिर से जीतने के बाद वो इस बात को मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है, और बेचारे नात्सुओ को फालतू सोचों में छोड़ जाती है। और फिर अगले दिन हम फिर से नात्सुओ को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, और फिर से लंच ब्रेक के टाइम नात्सुओ भागा भागा छत पे जाने लगता है, और जब वो दरवाजा खोल के छत पे पहुँचता है वो वहाँ पर फिर से हीना को देखता है। और जब वो उसके पास जाकर हीना सेंसे को बुलाता है वो देखता है कि हीना रो रही थी, लेकिन हीना नात्सुओ को अपने पीछे देख ये बहाना लगा लेती है कि कल जो ड्रामा देखा था मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल था। पर नात्सुओ को उसकी एक्टिंग से ही साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही थी। और नात्सुओ हीना को कहता है सेंसे अगर ये बातें आपको ज्यादा दुख देती हैं तो आप इनका दुख मेरे साथ बांट सकती हैं, मुझे सच में आपकी चिंता होती है। पर हीना उसे ये कहकर मना कर देती है कि फुजिकुन तुम सच में अच्छे लड़के हो, लेकिन बड़ों की कुछ अपनी तकलीफें होती हैं। पर नात्सुओ को इस बात पे गुस्सा आता है कि वो अभी भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, और वो उसे कहता है आखिर आप इन फालतू के बहानों को क्यों इस्तेमाल कर रही हो, मैं सच में आपको ऐसे नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे आपसे और उससे पहले नात्सुओ 2 शब्द और कहता है हीना सेंसे को किसी की कॉल आ जाती है, जिससे नात्सुओ की बातें आधी अधूरी रह जाती हैं। और फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर नात्सुओ घर आ जाता है, और फिर बिस्तर में लेटा नात्सुओ अपने ख्यालों में डूबा था, कभी तो वो हीना को याद कर रहा था और कभी उस लड़की को।
और तभी उसके रूम का दरवाजा यकदम ही खुलता है, जो कि नात्सो के डैड ने खोला था। और फिर उसका डैड रूम के अंदर आकर कहता है, नात्सो, मैं तुम्हें कब से कुछ पूछना चाहता था। मैं सोच रहा था कि मैं फिर से शादी कर लूं। और नात्सो इस बात को सुन के ज्यादा कुछ शौक नहीं होता और वो मान भी जाता है, ये कहते हुए कि कार्लो, वैसे भी मॉम को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। पर फिर उसके डैड की एक बात उसे हिला कर रख देती है। दरअसल वो अभी मिलने आ रहे हैं। और तभी उनकी डोरबेल रिंग करती है और नात्सो का डैड नात्सो का हाथ पकड़ उसे भागा भागा बाहर को ले चलता है। और डोर के खुलते ही हम देखते हैं एक लेडी को जो अपने साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर आई थी। और वो बच्चे और कोई नहीं बल्कि एक तो उसकी प्यारी हीना सेंसे थी और एक थी वो लड़की जिसके साथ उसने बिस्तर में स्वर्ग देखा था। और नात्सो तो हैरान होता ही है कि हीना भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सभी को बताती है कि ये मेरे स्कूल का स्टूडेंट है। लेकिन नात्सो ये शौक नहीं सह पाता और वही बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी अंदर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और हीना कहती है, सच में किसे लगा था कि नात्सो कुन मेरा भाई बन जाएगा। और फिर वो अपनी छोटी बहन को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है जिसका नाम रुई था। और नात्सो का उसे देख थोड़ा रिएक्शन अजीब होता है, जिससे हीना को लगता है कि वो दोनों शायद पहले से एक दूसरे को जानते हैं। पर रुई साफ साफ इस बात को मना करते हुए कहती है, नहीं, हम दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। और फिर उनकी माँ अपना इंट्रोडक्शन देती है और उनका नाम त्सुकिको ताचिबाना होता है। और नात्सो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाकर अपना पहला सवाल उनसे ये पूछता है कि आखिर आपको मेरे डैड के बारे में क्या पसंद आया। जिसके रिप्लाई में वो कहती है कि वैसे तो काफी चीजें होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी ऑनेस्टी और नेक दिलता। तुम शायद ना जानते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी और औरत के लिए छोड़ दिया था और तब से मैं हमेशा नफरत और गुस्से से भरी रहती थी। पर तभी मुझे तुम्हारे डैड मिले, जिन्हें देख मुझे पता चल गया था कि मेरे लिए सिर्फ यही बने हैं। और ये कहानी को खत्म करते ही वो दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं और फिर वो सभी साथ में मिलकर डिनर करने लगते हैं। और नात्सो को हीना की एक और साइड पता चलती है कि काम और नहाने के बाद हीना को पैग लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। और हीना नात्सो से थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहती है, नात्सो कुन, अगर तुम थोड़े बड़े होते तो हम दोनों साथ में पीते। और ये सुनकर नात्सो शर्माता हुआ टॉयलेट की ओर चला जाता है। और जब वो टॉयलेट से वापस आता है उसे वहाँ पर रुई दिखती है और वो नात्सो से पूछती है, तो तुम उनकी मैरिज के बारे में क्या करने वाले हो? क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि वो दोनों शादी कर ले, क्योंकि मैं अपनी माँ को हमेशा दुखी नहीं देखना चाहती। और हम दोनों की गई एक फालतू हरकत की वजह से मैं उनकी खुशियाँ नहीं छीन सकती। और बाकी क्या करना है ये तुम खुद डिसाइड कर लेना। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर बाकियों के घर जाने के बाद हम देखते हैं नात्सो को जो अपने डैड के साथ बर्तन साफ कर रहा होता है। और फिर वो अपने डैड को बुलाकर कहता है, डैड, जो आपकी शादी के बारे में था ना, वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे ऐसी चीजों के बारे में पहले बताते तो अच्छा रहता। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ आप इतनी देर से सब कुछ अकेले सह रहे हैं। और नात्सो का डैड उसे एक और सरप्राइजिंग न्यूज देता है, वो तो ठीक है बेटा, मैंने सोचा मैं बता दूं कि हम अगले हफ्ते से नए घर में जा रहे हैं। और फिर अगले ही सीन में हम नात्सो को उसके दोस्त के घर देखते हैं, जो कि नात्सो की कहानी को सुनकर काफी ज्यादा हैरान था। और अब तो नात्सो का दोस्त उसे साफ साफ कह देता है, देख मेरे भाई, अब तो तेरा कोई चांस ही नहीं है कि तू इस मैडम को पटा पाए। चांस तो पहले भी कम ही थे, लेकिन अब तू जाके उसके एक फैमिली का मेंबर बन गया है और ऊपर से बना भी तो उसका भाई। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नात्सो की न्यू फैमिली उनके नए घर में शिफ्ट होने वाली थी। और नात्सो अपना सामान घर में रख ही रहा होता है कि हीना उसके पास आकर उसे खुशी से कहती है कि अब से हम एक ही जगह पर रहा करेंगे। मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे एक छोटा भाई मिल ही गया और अब बस मुझे एक बार तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है, जो कि बेशक नात्सो नहीं चाहता था। और फिर हीना नात्सो को कहती है, तो तुम मुझे आज से हीना चान बुलाया करोगे। और फिर शर्माते हुए नात्सो हीना चान बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हीना उसे बताती है कि ये सिर्फ एक मजाक था और उसे कहती है, तुम मुझे हीना नहीं बुला सकते हो। और नात्सो का दिल हिलाने के बाद वो फिर से वहाँ से चली जाती है। और जब नात्सो अपने रूम में अपना सामान लेके जा ही रहा होता है, उसे वहाँ पर रुई दिखती है, जिसे देखकर नात्सो शर्म के मारे अपना मुंह मोड़ लेता है। और रुई उसके पास आकर उसके कान में कहती है, तुम पहली चीजों के बारे में भूल सकते हो, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, समझे? तो कृपया करके मेरे पास आकर अजीब एक्टिंग करना बंद करो। और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरा परिवार साथ में बैठा था। और फिर वहाँ का दरवाजा खुलता है जहाँ से आधी नंगी तौलिया ले हीना निकलती है, जिसको शायद भूल गया था कि अब उसका एक नया परिवार है। और जब वो अपने सामने देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने क्या हरकत कर दी। और फिर वो कुछ कपड़े डालकर वापस वहाँ पर आ जाती है। पर नात्सो की नजरों में ये कपड़े भी पहले से कम थोड़ी ना थे। और फिर हीना ड्रिंक करना शुरू हो जाती है और टीवी चलाकर उसे देखने लगती है। और नात्सो भी देखने लगता है, लेकिन कुछ और ही। और फिर कुछ टाइम बाद नात्सो के मॉम डैड उसे गुड नाइट कर अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर नात्सो का ध्यान पड़ता है अपने सामने सोफे पे सोई हीना पर, जो कि बिना किसी चिंता के सो रही थी। और फिर नात्सो उसे उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो सोफे पे सोती रही तो उसे सुबह को कोल्ड हो जाएगा। लेकिन हीना काफी ज्यादा गहरी नींद पे सो रही थी।
और हिना की सोचों में डूबा नात्सुको हिना के करीब जाता उसे किस करने ही वाला होता है कि वहाँ पर दरवाजा खोल रुई आ जाती है, जिसने शायद नात्सुको को ये हरकत कर देख लिया था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नात्सुको को जो कि अपनी नींद से उठकर ही कल के हुए हादसे के बारे में सोचने लगता है। दरअसल कल जब नात्सुको हिना को किस करने वाला था वहाँ पर उसे रुई ने देख लिया था, लेकिन रुई ने नात्सुको को कुछ नहीं कहा था और उल्टा अपनी बहन को सोफे से नीचे गिराकर वो हिना को घसीटते हुए उसके कमरे में ले गई थी। लेकिन वहाँ से जाते हुए वो नात्सुको को ये कहकर गई थी कि ये गलती हिना की भी थी। और फिर नात्सुको का ये फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर नात्सुको हिम्मत करके अपने फोन से टाइम देखता है और वो देखता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया और अपने बिस्तर से उठते हुए वो जोर से चिल्लाता है, आखिर किसी ने भी मुझे उठाया क्यों नहीं। और फिर कुछ टाइम बाद हम नात्सुको को अपने स्कूल में देखते हैं बिखरे हुए बालों के साथ, जो कि वो सेट नहीं कर पाया था क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा लेट हो चुका था। और फिर नात्सुको के दोस्त उसे बताते हैं कि तुमने सुना है क्या, क्लास 2 में एक नया स्टूडेंट आया है और मैंने तो ये भी सुना है वो एक काफी ज्यादा सुंदर लड़की है। और फिर नात्सुको के दोस्त उसे जबरदस्ती घसीटते हुए क्लास 2 की ओर ले चलते हैं ताकि वो देख पाए आखिर कितनी का सुंदर हूर परी आई है। लेकिन उस हूर परी को देखकर वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की वही थी जो उनके मिक्सर में आई थी और नात्सुको की नई बहन रुई ताचिबाना। और नात्सुको को दरवाजे में देख रुई उसके पास आती है और उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है और उससे पूछने लगती है कि मुझे पक्का पता है तुम अपना लंच लाना भूल गए होगे, वो मॉम ने टेबल पे छोड़ा था। पर उससे पहले इस बात को कोई पूरा सुन लेता नात्सुको रुई का मुंह बंद कर देता है और फिर हम उन दोनों को अकेले में स्कूल ग्राउंड में देखते हैं और नात्सुको रुई से पूछता है तो तुमने स्कूल बदलने का डिसाइड किया। और रुई नात्सुको को इसकी वजह बताती है जो कि थी उनका नया घर उसके पुराने स्कूल से काफी ज्यादा दूर था। और फिर नात्सुको रुई को बताता है कि दरअसल हमारे रिश्ते के बारे में मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को बताना चाहिए कि हम अब भाई बहन है और वैसे भी लोग अजीब अजीब तरह की अफवाहें फैलाएंगे। और रुई अपनी जगह से उठते हुए उसे कहती है कि जो तुम्हारी मर्जी है वो कर लो। और वहाँ से जाते हुए कहती है तुम बस यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल में बात नहीं करूँ, तो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और वहाँ से चली जाती है। और फिर नात्सुको जब पीछे देखता है उसके सामने उसके दोनों दोस्त खड़े थे और फिर वो दोनों नात्सुको को पकड़ लेते हैं और नात्सुको से पूछते हैं कि अच्छा जी तुमने तो कहा था मिक्सर के बाद कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर अब ये क्या चक्कर चल रहा है। और नात्सुको ने ये समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर अगले सीन में हम नात्सुको को टॉयलेट में देखते हैं और वो अपने हाथों को धोता हुआ सोच रहा होता है कि उसने जो भी रुई को कहा वो बिल्कुल सही था। और उसके वहाँ से जाते वक्त उसे रास्ते में हिना सन से मिल जाती है जो कि नात्सुको के बिखरे हुए बालों के बारे में उससे पूछती है। और नात्सुको ने बताता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, पर हिना इस बात से हैरान थी क्योंकि उसने तो रुई को नात्सुको को जिगाने के लिए बोला था। पर वेल क्या ही कर सकते हैं, वो लड़की ही ऐसी है जो अपना काम ज्यादा अच्छे से नहीं करती। और फिर नात्सुको हिना को बताता है कि दरअसल मैंने अपने बालों को ठीक करने की कोशिश की थी पर ये फिर से वैसे हो गए। पर हिना उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है आखिर इसकी जरूरत ही क्या है, ये बाल तो तुम पर कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और फिर शर्माता हुआ नात्सुको हिना से पूछता है कि क्या आपने स्कूल में किसी को बताया तो नहीं कि हम अब भाई बहन हैं। और फिर हिना को बताता है दरअसल मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसी बातें बाकियों को बताने की जरूरत है। और हिना इस बात को समझ जाती है और नात्सुको भी सेफ्टी के लिए एक बार हिना से पूछ लेता है कि आपको मेरी बात पे गुस्सा तो नहीं आया ना। और हिना इस बात पे ना करती है। और फिर नात्सुको हिना को कल रात के बारे में पूछता है और फिर शर्माती हुई हिना नात्सुको के कान के पास आकर उससे पूछती है कि क्या हम दोनों ने किस तो नहीं कर ली। और इस बात को सुनकर घबराता हुआ नात्सुको कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये सुनकर हिना खुश हो जाती है और उसे बताती है दरअसल एक बार जब मैंने पी रखी थी मैंने अपने एक फीमेल फ्रेंड को किस कर दी थी और फिर वो ये कह करके अब से मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगी। वहाँ से चली जाती है। पर हमारा नात्सुको तो यही चाहता था कि ऐसी गलतियां हिना उसके साथ भी करे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल का लंच टाइम चल रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स अलग अलग जगह बैठकर साथ में बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं। और रुई के क्लास के बाहर खड़ा नात्सुको देख रहा होता है कि अकेली रुई ही थी जो अकेले खाना खा रही थी। और फिर नात्सुको उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर रुई को बताता है कि मेरी सुबह वाली बात का मतलब ये था कि हम दोनों स्कूल में दोस्त बन सकते हैं। और साथ ही साथ रुई से पूछता है कि अब वो सुबह वाली भीड़ कहाँ पर गई जो पहले तुम्हारे आसपास इकट्ठे थे। और फिर रुई उसको उसकी वजह बताती है। दरअसल पहले तो काफी लोग रुई से बातें करने की कोशिश कर रहे थे पर रुई उन सबकी बातों का एक स्ट्रेट सा रिप्लाई देती थी जिस वजह से वो बातें वहीं पर एंड हो जाती थी। और फिर धीरे धीरे करके रुई के आसपास की भीड़ भी अब उसके आसपास से गायब हो चुकी थी। और फिर रुई के इस फ्लैशबैक को सुनने के बाद नात्सुको रुई को कहता है तुम्हारा तरीका ही तुम्हारी मुसीबत की वजह है। और फिर रुई नात्सुको को उसके बालों के बारे में पूछती है जो कि नात्सुको ने अभी तक ठीक नहीं किए थे। और फिर नात्सुको से बताता है कि दरअसल मैंने पूरी कोशिश की थी पर पता नहीं क्यों ये ठीक नहीं हो पा रहे। और ये सुनकर रुई अपने बैग से एक लोशन निकालती है और एक ब्रश भी। और फिर नात्सुको के बालों को सेट करने में उसकी मदद करती है और अपने बालों को सेट
करवा रहा नात्सो सोच रहा होता है कि ये लड़की बुरी नहीं है, बस इसे लोगों से बात करने का तरीका नहीं पता। और फिर रुई नात्सो के बालों को पहले जैसा सेट कर देती है और फिर नात्सो रुई को उसकी कमियां बताने लगता है कि उसे लोगों से बातें करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और रुई खुद इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है। पर तभी नात्सो उसे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो कि रुई के पल्ले नहीं पड़ता। और फिर नात्सो अपना लेसन शुरू करता है और अपनी आवाज को चेंज करता कहता है हे रुई, तुम अपनी छुट्टियों वाले दिन क्या करती हो? और रुई ये देख थोड़ा कंफ्यूज थी कि आखिर नात्सो क्या करने की कोशिश कर रहा है। और नात्सो से बताता है मैं तुम्हारी क्लास की कोई भी एक लड़की की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो अब फिर से करते हैं। और फिर नात्सो जो भी एक सवाल पूछता है रुई उसका आंसर बिल्कुल ही स्ट्रेट दे रही थी, मतलब कि रुई को एक बात को आगे बढ़ाना नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे करके नात्सो भी परेशान हो जाता है और फिर वो दोनों अजीब बातों पर बहसने लगते हैं जिनको पूरी क्लास देख रही थी। और फिर जब उनकी फालतू की बहस खत्म होती है पूरी क्लास उनकी बातों पर हंसने लगती है। और कुछ लड़कियां रुई को कहती हैं रुई, अगर तुम दोस्त बनना चाहती हो तो तुम कह सकती हो, और वैसे भी हम तो यही चाहते थे। जिसे सुनकर शर्माती हुई रुई कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सभी लोग इस बात में हंसने लगते हैं कि रुई फनी तो है लेकिन उसका एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। और फिर नात्सो उसके नए दोस्तों को देख उसके लिए खुश होता है और उसके क्लासरूम से चला जाता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर नात्सो नहाने के लिए बाथरूम जा रहा था। और जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि टब के अंदर रुई बैठी थी और वो शर्माता हुआ गेट को बंद कर देता है। पर रुई को इस बात पे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्योंकि नात्सो ने तो पहले भी 2-3 बार उसे ऐसे देख ही लिया था। और फिर टब के अंदर बैठी रुई थोड़ा सा खुश होते हुए कहती है तुम्हारा सुबह के लिए शुक्रिया। और फिर नात्सो वेलकम करता हुआ वहाँ से जाने ही वाला होता है कि रुई उसे अंदर आने को कहती है। और नात्सो इस बात को सुनकर कुछ ख्यालों में खो जाता है और जब उसे अपने ख्यालों से जाग आती है वो उसे मना कर देता है। और तभी उसे उसकी आंखों के सामने अश्लील अवस्था में खड़ी रुई दिखाई देती है और नात्सो उसे देख मुस्कुराने लगता है। और तभी नात्सो को उसके ख्यालों से जाग आती है और अंदर बैठी रुई उसे कहती है दरअसल मैं तुम्हें कल रात के बारे में पूछना चाहती हूँ। और फिर अगले सीन में हम नात्सो को भी बाथरूम के अंदर देखते हैं जो कि रुई के पास ही बैठा था। और फिर रुई नात्सो को पूछती है क्या तुम हिनाने को किस करने की कोशिश कर रहे थे? पहले तो मुझे लगा था तुम बस एक हरामखोर होगे और यहाँ तो एक हवस के पुजारी, पर आज जो तुमने किया है उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बात भी सुन लेनी चाहिए। और फिर नात्सो से पूछती है क्या तुम उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया और उसका रिलेशन कैसा चल रहा है वो भी। और इस बात को सुनकर नात्सो रुई से पूछता है कि क्या सेंसे मुश्किलों से गुजर रही है? पर रुई उसे इन बातों को बुझाने के लिए कहती है और वहाँ से उठकर बाथरूम से बाहर चली जाती है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उनके मॉम डैड उन्हें एक अनाउंसमेंट बताते हैं कि दरअसल हम दोनों आज अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन जमा करवाने जा रहे हैं। और हिना ये सुनकर अपनी मॉम के लिए काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वो उन्हें बताते हैं कि वो दोनों उसके बाद डिनर के लिए भी जाएंगे। और ये सुनकर हिना जोश में कहती है चिंता मत करो, अपने भाई बहनों को ध्यान मैं रखूंगी और लगता है कि आज का डिनर भी मैं ही बनाऊंगी। और ये सुनकर उनकी मॉम को और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। पर नात्सो तो ये सोचकर भी खुश था कि आज उसे हिना का बनाया खाना खाने को मिलेगा। और फिर वो सभी स्कूल चले जाते हैं। और नात्सो तो अपनी क्लास में भी काम करता हुआ सोच रहा होता है तो आज हिना सन से खाना बनाएंगी, आखिर कितना कर स्वादिष्ट होगा वो। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर नात्सो के सामने काफी ज्यादा स्वादिष्ट खाना रखा था और वो उस खाने को खाकर उस खाने की तारीफ करते हुए कहता है वाह ये तो कमाल का है, एकदम रेस्टोरेंट की तरह। सेंसे आप तो सच में एक लाजवाब कुक हो। पर नात्सो की सेंसे उसे बताती हैं कि वो रुई ने बनाया है। और फिर हिना उसे अपनी बनाई गई चीजें बताती हैं जो कि बस काटी गई साइड डिशेस थी। और हिना नात्सो से पूछती है क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? पर नात्सो हिना के द्वारा गए कच्चे टमाटर को खाकर कहता है वाह कितना स्वादिष्ट है। और हिना तो ये सुनकर खुशी से रोने लगती है। और खाना खाने के बाद नात्सो तो बर्तन साफ करने लगता है और हिना विस्की पीने लगती है। और रुई तो अपने कमरे में किताबें पढ़ रही थी, ना जाने कौन सी वाली। और हिना और नात्सो तो मजे से बातें कर रहे थे। पर तभी नात्सो एक अलग ही बात को छेड़ देता है और कहता है मुझे पहले ही माफ करना अगर मैं फालतू में चीजों के बीच में आ रहा हूँ, पर क्या आपका रिलेशन आपके बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा? और इस बात को सुनकर हिना उसे बताती है मुझे माफ करना पर मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहती। और उल्टा नात्सो से पूछती है अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अपनी बड़ी बहन को बताओ। और नात्सो की कोई खास बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होती, बस उसके बालों को छोड़कर। पर हिना ये सुनकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि अरे ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये बाल तो तुम पर और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। दरअसल मुझे भी ऐसे बाल चाहिए थे। और नात्सो को अपने बाल पकड़कर दिखाती है जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट थे। और तभी हिना मस्ती करती हुई नात्सो के साथ अपने बाल लगाने लगती है। और जब वो हंसते हुए पीछे हटती है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि नात्सो उसे तभी पकड़ लेता है। और वो दोनों एक दूसरे की ओर घूर ही रहे होते हैं कि
हिना का फोन रिंग करता है और उस नंबर पे जो नाम लिखा था उसे नात्सो देख लेता है, जो कि था शू हागिवारा। और फिर हिना उस बंदे से बात करने के बाद हिना नात्सो को ये बताकर बाहर चली जाती है कि मैं कुछ ही टाइम में वापस आ जाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए प्लीज अंदर ही रहना। और हिना के जाने के बाद नात्सो हॉल में बैठा हिना का वेट करता ही रहता है। और जब उसकी चिंता ज्यादा बढ़ जाती है वो चेक करने के लिए बाहर को जाने लगता है, पर तभी दरवाजा खोलकर हिना अंदर को आ जाती है। पर वो काफी ज्यादा दुखी और निराश लग रही थी और नात्सो हिना के पास जाकर उसे इस चीज के बारे में पूछता है, पर हिना उसे सिर्फ ये बता रही थी कि वो बिल्कुल ही ठीक है। और तभी कोई उनके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगता है और वो दोनों वहाँ रुके उस दरवाजे को नहीं खोलते। पर इन आवाजों को सुन अपने कमरे से रुई भी बाहर आ जाती है और सीधा जाकर उस दरवाजे को खोल देती है। और दरवाजा खुलते ही अंदर और को नहीं बल्कि उनके मॉम डैड आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि वो उनके लिए एक प्रेजेंट लाए हैं, जो कि था एक चीज केक। और फिर वो सभी अंदर जाने लगते हैं। और फिर रात होने के बाद अपने बिस्तर में लेटा नात्सो इस घटे हुए हादसे के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नात्सो अपनी क्लास में बैठा किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। और फिर जब छुट्टी का टाइम हो जाता है नात्सो स्कूल से सीधा उस शॉप पे आ जाता है जहाँ पर उसका दोस्त काम करता था। और उसके शॉप में एंटर करते ही सभी उसका वेलकम करते हैं। और फिर नात्सो का दोस्त उसे पूछता है कि तो अब कौन सी मुसीबत आ गई, चलो जो भी हो तब तक टिक कर बैठे रहना जब तक मैं वापस नहीं आता। और ये कहकर वो वापस अपने काम पर चला जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है वो नात्सो के पास बैठकर उसके वहाँ आने का या नहीं। और थोड़ी देर सोचने के बाद नात्सो उसे बताने लगता है कि कैसे कल जब उसकी सैनसे वापस आई थी वो रो रही। को लगता था कि सैनसे अपनी इस रिलेशनशिप से बिल्कुल ही परेशान है। और उनकी बातों को सुनता हुआ उस बार का ओनर भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें कुछ एडवाइसेस देने लगता है, जैसे कि अगर तुम किसी का ऐसा रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो उसे एक चांटा लगाओ, फिर उसे गले लगाओ और फिर उसे चूमो और उसी पल वो तुम्हारी हो जाएगी। पर नात्सो और उसका दोस्त उसकी बातों को इग्नोर और एक खूबसूरत दिखने वाली जवान बीवी जो कि अपने घर वाले से परेशान थी, सबके सब मेरे साथ होनी चाहिए। और नात्सो को तो फुमिया से ये वो पहली ऑफिस वाली लेडी जिसका अफेयर चल रहा था उसकी एक्टिंग करने लगता है। आखिर हमारा रिश्ता कहाँ तक जा सकता है। और नात्सो भी उसते हैं कि बीच में विग डालकर उस शॉप का ओनर भी आ जाता है और वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि नात्सो बीच में चिल्लाता है, तुम दोनों बस करो, मेरे लिए इतना भी मत लड़ो। और फिर हम रात का सीन है और अपने रूम का दरवाजा खोलकर नात्सो को बाहर का रास्ता दिखाने लगती है। और नात्सो भी उठकर उसके कमरे से बाहर जाने लगता है। पर वो काफी ज्यादा निराश था क्योंकि एक तरह से तो हिना ने उसकी बेइज्जती ही की थी। और नात्सो के वहाँ से जाने के बाद हिना गेट को बंद कर लेती है और नीचे जमीन पर बैठकर उस कांड के बारे में सोचने लगती है जो कि उसने अभी अभी किया था। और दूसरी तरफ हम नात्सो की ओर देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर रो रहा था। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम हिना रुई से मिला था जिसपे लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर रुकेगा। और उसका डैड तो इस बात से परेशान था कि शायद नात्सो को उसके डैड की फिर से शादी करने से प्रॉब्लम थी। और इस बात को सुनकर हिना भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि शायद कल जो भी उसके और नात्सो के बीच में हुआ था उसी वजह से नात्सो घर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फुमिया अपने काम से घर देता है वहाँ पर लेटा हुआ नात्सो। और फिर कमरे के अंदर आने के बाद वो नात्सो से कहता है, तुम यहाँ पर हो मतलब कि तुम स्कूल नहीं गए। और फिर नात्सो से पूछता है, तो अब मुझे बताओगे कल रात को क्या हुआ। और फिर नात्सो की पूरी कहानी को सुनने के बाद फुमिया नात्सो से माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी गलती उसकी थी क्योंकि उसने नात्सो को ये सारी बातें बताई। पर नात्सो इस बात को टाल देता है और कहता है, नहीं फुमिया ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये गलती मेरी थी, मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर फुमिया नात्सो की बात को समझकर उसका मूड हल्का करने की कोशिश करता है और चिढ़ाते हुए नात्सो को कहता है, चलो जो भी हो, अब इसका मतलब कि तुम सैनसे के पीछे नहीं पड़े है ना। मतलब कर उससे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे दोस्त के घर रह सकती हूँ। और फिर नात्सो रुई की बातों को डिटेल में सुनने के लिए नीचे आ जाता है। और फिर वो रुई को कहता है, क्या तुम थोड़ी सी पागल वागल तो नहीं हो ना, क्योंकि तुम मुझे डस्टबिन जैसी जगह में ढूंढ रही थी, मैं क्या कोई पालतू जानवर लग रहा हूँ तुम्हें। और इस बात का रिप्लाई देती रुई नात्सो को बताती है, मुझे लगा था तुम्हें कोई गाड़ी से टक्कर मारकर ठोक गया होगा। और वो दोनों ये फालतू बातें कर ही रहे होते हैं कि फुमिया की मदर बाहर से सामान खरीद कर घर आ जाती है। और जब वो नात्सो को रुई के बारे में पूछती है नात्सो ने बताता है कि ये मेरी छोटी बहन है। और फिर फुमिया की मदर उन दोनों को घर के अंदर चलने को कहती है क्योंकि घर के बाहर तो काफी ज्यादा तेज बारिश चल रही थी। और फिर जब फुमिया अपने काम से वापस आता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलता है वो देखता है उन दोनों को जो कि शायद उसका ही वेट कर रहे थे। और तभी फुमिया की छोटी बहन भी घर आ जाती है। और जब उसकी नजर पड़ती है फुमिया के कमरे में वो बिल्कुल हैरान होकर कहती है, बड़े भैया ये लड़की क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। जिसके रिप्लाई में फुमिया कहता है, हाँ बेशक,
और फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं वो दोनों फूमिया को बता रहे होते हैं कि रुई को हिना की अफेयर के बारे में काफी ज्यादा पहले से पता था, क्योंकि उसने हिना को अपने बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर की बातें करते हुए सुन लिया था। और फिर रुई उन दोनों को बताती है कि उसने अपनी बहन को ये सब चीजें रोकने को कहा था, पर हिना ने रुई की बात को टाल दिया था और इसीलिए रुई ने डिसाइड किया कि वो तब तक घर नहीं जाएगी जब तक वो दोनों ब्रेकअप ना कर लें। और उनकी बातों के बीच में ही फूमिया उनसे सवाल पूछता है कि तो क्या तभी तुम दोनों का ताका भिड़ा था? और रुई को पता लग जाता है कि नात्सो ने फूमिया को सभी बातें बता रखी हैं, पर फिर भी उसे कोई खास चिंता नहीं होती क्योंकि फूमिया उसके स्कूल थोड़ी ना जाता था। और फिर बाकी बातों को हटाकर नात्सो उन दोनों को कहता है मैं चाहता हूँ कि सेंसे का ब्रेकअप हो जाए, और बेशक रुई भी यही चाहती थी। और फिर फूमिया उन दोनों को कहता है लगता है कि आज काफी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। और फिर रात के समय नात्सो और रुई अपने घर को आ जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरे घर में बिल्कुल ही अंधेरा कर रखा है। और जब वो डाइनिंग रूम का दरवाजा खोलते हैं और रुई की मॉम तो टेबल पे रखे डिवोर्स पेपर्स पे, और जब वो उसका कारण पूछता है वो उसे बताते हैं कि उन्हें लगा कि तुम उनकी मैरिज के खिलाफ हो। पर नात्सो इस बात से साफ साफ मना करते में हिना दिख जाती है जो कि उसे गुड मॉर्निंग विश करने आई थी। लेकिन नात्सो रुई के पास बैठकर उसे कहता है आज रात से हम अपना प्लान शुरू करेंगे। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नात्सो और रुई हिना पर नजर रख रहे थे, और वो ये इसलिए कर रहे थे ताकि वो उनके अफेयर को रंगे हाथों पकड़ पाएं। और नात्सो श्योर होने के लिए रुई से पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का बताना वो रात को मिलेंगे? और रुई उसे बताती है कि हिना ने उसे कहा था कि वो आज घर लेट आएगी। और नात्सो तो हिना का पीछा कर कर थक चुका था, और तभी रुई अपने बैग से कुछ खाने के आइटम्स निकालती है ताकि वो बिना रुके हिना का पीछा कर पाए। और फिर जब हिना स्कूल से जाने लगती है नात्सो और रुई भी ब्रेड खाते खाते उसका पीछा करने लगते हैं। और फिर हिना बाहर बाजार में आ जाती है और उसके पीछे पीछे रुई और नात्सो भी। और जब वो एक बार में चली जाती है रुई और नात्सो को लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने यहाँ आई है। और फिर 4 घंटे वहाँ पर ही बीत जाते हैं, पर हिना तो इतनी देर से भी अकेले ही पी रही थी। और फिर नात्सो रुई को कहता है मुझे लगता नहीं कि वो आज मिलने वाले हैं। पर रुई उसे बताती है कि कल वो हिना के कमरे में गई थी और वहाँ पर उसे एक डायरी दिखाई दी थी जहाँ पर एक नाम के साथ 19 बजे का टाइम लिखा था। और फिर ये सुनकर नात्सो कहता है कि वो डायरी पे लिखा शह पक्का उसके बॉयफ्रेंड शू का शॉर्ट नेम होगा। और फिर कुछ टाइम बाद हिना वहाँ से काफी तेजी से भागने लगती है और नात्सो और रुई भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और हिना को इतनी तेजी से भागते देख उन्हें लगता है कि वो पक्का अपने बॉयफ्रेंड शू से मिलने जा रही है। पर बेचारों का लक इस बार भी खराब था कि हिना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं बल्कि एक शो टाइम पे गई थी। और उन्हें ये देख पता लग जाता है कि हिना की डायरी पे लिखा शो की नहीं बल्कि शो टाइम की शॉर्ट फॉर्म थी। और फिर जब हिना शो टाइम कॉन्सर्ट से वापस आती है वो वहाँ से खुश होते हुए जाने लगती है और नात्सो और रुई भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। और फिर हिना अपने घर को जाने लगती है। पर अगले दिन नात्सो और रुई फिर से हिना का पीछा करते हैं, पर इस बार उनके साथ फूमिया भी आया था। और नात्सो फूमिया को बताता है हमें कम से कम इतना तो पता चला है कि सेंसे को अपना फ्री टाइम काफी ज्यादा पसंद है। और फिर तभी वो देखते हैं कि हिना अपना हाथ हवा में उठाकर किसी को अपनी ओर बुलाने लगती है और उन्हें लगता है कि वो हिना का वही बॉयफ्रेंड होगा जिसके साथ हिना का अफेयर चल रहा था। पर उनका लक इस बार भी खराब की हिना से मिलने बस उसके एक स्टूडेंट आई थी जो कि हिना से कुछ फ्यूचर एडवाइसेस मांग रही थी। और ये सब देखकर फूमिया उन दोनों को बताता है कि हमने अब तक जितना भी देखा उससे ये एकदम नॉर्मल टीचर लग रही है। और फिर नात्सो और रुई को अपना अगला प्लान सुनाने लगता है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिना बाथरूम में अपने कपड़े उतार रही होती है और फिर अपने कपड़ों को उतार कर वो अंदर जाकर नहाने लगती है। और इसी मौके का वेट कर रही होती रुई दरवाजा खोलकर फटाफट अंदर जाती है और हिना का फोन वहाँ से उठाकर ले जाती है। और फिर उस फोन को लेकर वो नात्सो के कमरे में आ जाती है। और फिर नात्सो रुई से पूछता है तुम्हें इसका पासवर्ड याद तो है ना? और रुई अपना सिर हाँ में हिलाती है और पासवर्ड में हिना की बर्थ ऑफ डेट डाल देती है और वो पासवर्ड उनकी किस्मत से लग भी जाता है। और फिर वो हिना के फोन से उसके बॉयफ्रेंड का नंबर निकालते हैं और नात्सो रुई को समझाता है कि जितना हो सके उतना सेंसे जैसे बात करने की कोशिश करना और हाँ ब्रेकअप के बारे में याद से बोल देना। और फिर जब रुई फोन कर देती है हिना का बॉयफ्रेंड उसका फोन उठा लेता है और रुई उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो उससे बात नहीं कर पा रही होती और हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है पर कुछ कह नहीं पाती और इसीलिए वो उसका फोन काट देती है। और नात्सो को बताती है जब उसने मेरे से बात करी मेरा दिमाग पूरा खाली सा हो गया। और नात्सो को याद आता है कि रुई बातचीत में काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर तभी वापस से हागीवारा शू का फोन आ जाता है और अब रुई को समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। पर नात्सो से कहता है बस फोन को उठाओ और ब्रेकअप करने के लिए बोल दो। और रुई के फोन उठाते ही हागीवारा फोन में बोल रहा होता है हिना तुम ठीक तो हो ना? क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है? और रुई ये सुन फिर से फोन काट देती है। और फिर अगले सीन में हम उन दोनों को फूमिया के बार में देखते हैं और वो दोनों फूमिया को बता रहे होते हैं कि कैसे वो दोनों फिर से फेल हो गए। और तभी वहाँ उस बार का ओनर आता है और फूमिया से इस सब चक्कर के बारे में पूछता है। और फूमिया नात्सो की तरफ इशारा करके उसे बताता है कहानी थोड़ी लंबी है पर शॉर्ट में बताऊं तो नात्सो का कोई करीबी अफेयर में है। और ये सुनकर वहाँ का ओनर कोबायाशी जोर जोर से हंसते हुए कहता है अच्छी बात है, मुझे ऐसा ड्रामा पसंद भी है।
पर नात्सो इस बात से चिढ़ जाता है और उसे कहता है ये हंसने की बात नहीं है, आपको पता है हमने कितनी कोशिश की। और फिर कोबायाशी नात्सो की बात से सिंपैथी करता कहता है मुझे सच में तुम लोगों की जवानी से जलन होती है। और बातें उनको समझाने ही वाला होता है कि वहाँ पर और कस्टमर आ जाते हैं जो कि और कोई नहीं हिना और उसका बॉयफ्रेंड हागिवारा शू था। और हिना उन दोनों को वहाँ पर देख काफी ज्यादा शौक थी। और जब हागिवारा हिना से उन दोनों के बारे में पूछता है, हिना उसे बताती है कि वो दोनों उसके भाई बहन हैं। और तभी नात्सो अपनी सीट से उठता है और जोर से चिल्लाता कहता है प्लीज सैंसे के साथ ब्रेकअप कर लो। और फिर गुस्से में हागिवारा के पास जाता है और जाकर उसे उसके कॉलर से पकड़ लेता है और उसे कहता है अब ये झूठ मत बोलना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम जानते हो ना कि तुम गलत कर रहे हो, तो अब बस करो, आखिर तुम कितनी देर तक सैंसे के पीछे पड़े रहोगे। और उससे पहले बात हद से ज्यादा पार चली जाती, कोबायाशी वहाँ पर आकर नात्सो को शांत करता है और उन सबको बैठकर इस बात को सुलझाने के लिए कहता है। और कुछ टाइम बाद हम उन चारों को एक दूसरे के आमने सामने बैठा देखते हैं और कोबायाशी उनका खाना सर्व कर वापस अपनी जगह चला जाता है। और वो और उसके अंडर एक और काम करने वाली लड़की इस पूरे कलेश का मजा उठा रहे थे। बस बेचारा फूमिया उन दोनों में फंस चुका था। और दूसरी तरफ शू उन दोनों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और वो प्यार से उन्हें बताता है मेरा नाम है हागिवारा शू, मैं 32 साल का हूँ, शादी हुई है पर बच्चा कोई नहीं, और मैं इन 2 सालों से हिना-सान से डेट करता काफी ज्यादा खुश रहा हूँ। पर तभी रुई उसके इंट्रोडक्शन को टोक देती है और उनसे पूछती है कि उन दोनों की डेटिंग में पहला स्टेप किसने उठाया था। और वो बताती है जिसने पहला स्टेप उठाया होगा ये सारा लफड़ा उसी का दोष होगा। और हागिवारा उसे बताता है शुरुआत दरअसल मैंने ही की थी, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन की चिंता करती हो। रुई और नात्सो से इसके बारे में माफी मांगता है और उन्हें बाकी बातें समझाने की कोशिश करता है। पर इस बार नात्सो उसकी बात को टोकता हुआ उसे कहता है कि इतने भोले मत बनो, तुम जानते हो कि तुम एक अफेयर कर रहे हो और यहाँ पर बात ऐसे कर रहे हो जैसे कि ये कोई मामूली बात है। क्या तुम्हें अपनी वाइफ और सैंसे दोनों पर तरस नहीं आता? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पर शू इस बात से सहमत था और वो फिर से नात्सो को समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है देखो नात्सो, मैं जानता हूँ कि मेरे में बहुत सी कमियां हैं, पर मैं फिर भी हिना से सच्चा प्यार करता हूँ और अगर तुम्हें मेरी शादी से प्रॉब्लम है तो फिर मैं डिवोर्स ले लूंगा। पर नात्सो ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम सैंसे के लायक हो। जो बंदा इतने दिनों से सैंसे को रुला रहा है, आखिर वो बंदा उन्हें आखिर कैसे खुश रखेगा। और हागिवारा ये सुनकर कि हिना रो रही थी, प्यार से हिना का हाथ पकड़ लेता है और उसे प्यारी प्यारी बातें करके दिलासा देने लगता है। और नात्सो को उसकी भोली बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और वो कोई गलत हरकत करने ही वाला होता है। और तभी रुई पानी के गिलास को उठाती है और सारा पानी हागिवारा के मुंह में मारती है और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। और नात्सो भी भागा भागा उसके पीछे चला जाता है। और दूर से ये व्यू देख रही इस बार में काम करने वाली वो लड़की काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है, क्योंकि वो तो उसे एक फैमिली ड्रामा जैसे एंजॉय कर रही थी। और तभी उसका मूड बदलता है और वो खुशी में वहाँ की सफाई करने चली जाती है। और ये सब देख रहा कोबायाशी फूमिया को बताता है बाकी सब ठीक था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि पहले भटकने वाली रुई होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नात्सो भागता हुआ रुई का पीछा कर आखिर उसके पास जाकर पहुंच जाता है। और निराश हुई रुई को देखकर नात्सो रुई को शुक्रिया करता है और उसे बताता है कि अगर तुम ये नहीं करती तो शायद ये मैं कर देता। नहीं, सच बताऊं तो मैं तो उसे मुक्का मारने की सोच रहा था। और थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है कि और अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों अभी साथ में जाकर उसे पीट सकते हैं, वो वैसे भी अभी दुकान के बाहर होगा, तो क्या कहती हो? पर रुई रोते हुए नात्सो को कहती है मैं उस हरामजादे को देखना तक नहीं चाहती और रोने लगती है। और उस फ्रस्ट्रेट हुई रुई को देखकर नात्सो उसके पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख उसे सहारा देने की कोशिश करता है और रुई भी नात्सो के गले लगकर रोने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना और हागिवारा साथ में जा रहे होते हैं, पर हिना हागिवारा से अपने भाई बहन की करतूतों की वजह से उससे माफी मांगती है। पर हागिवारा इस बात को जाने देता है और हिना को समझाता है कि अपनी इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं। और साथ ही साथ हिना को बताता है मुझे सबसे एक और खास चीज पता चली, नात्सो तुम्हें पसंद करता है ना? और फिर हिना से पूछता है आखिर तुम्हें नात्सो कैसा लगता है? पर हिना उस बात को ये कहकर टाल देती है कि वो सिर्फ उसके लिए एक फैमिली है। और हागिवारा भी इस बात को सुनकर इस बात को मजाक के नाम पर खत्म कर देता है। पर तभी हिना अपना फैसला ले लेती है और हागिवारा को बताती है और अपनी इस फैमिली को मेरे लिए इतना कुछ करते देख मैंने एक फैसला लिया है कि हमें अपने रिश्ते को यहीं पर रोकना पड़ेगा। यानी हागिवारा को ब्रेकअप के लिए कह देती है। और तभी हागिवारा हिना को गले लगा लेता है और हिना को समझाता है कि उसे कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर नात्सो को सुबह सुबह जाग आ जाती है और वो अपने बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम में निकलता है। और तभी उसे अपने सामने रुई दिखाई देती है जिसके चेहरे और बालों दोनों की हालात बुरी थी। और नात्सो से ऐसे हालातों में देखकर थोड़ा घबरा जाता है और ये देख रुई उसे कहती है ये तुम्हारे बालों जितने भी बुरे नहीं। पर नात्सो को आईने में साफ साफ दिख रहा होता है कि रुई के बालों की हालात उसके बालों जितनी ही बुरी है। और फिर अगले सीन में हम नात्सो और रुई को उनके डैड के साथ डिनर करते हुए देखते हैं और नात्सो कैलेंडर पे लगे एक तारीख पे लगे मार्क को घूर रहा होता है और हिना भी वहाँ पर आ जाती है और जिसने भी उस कैलेंडर के ऊपर ड्राइंग बनाई थी उसकी तारीफ करती है। और ये मार्क इसीलिए था क्योंकि आज का दिन एक स्पेशल दिन था। और हिना रुई से पूछती है रुई क्या हम दोनों साथ
साथ में बाजार जाएं। और रुई वहाँ से उठकर हिना को इग्नोर करती हुई चली जाती है। और फिर अब हिना नात्सो से भी सेम चीज पूछती है, पर नात्सो भी उससे माफी मांगता उससे बताता है, मुझे माफ करना पर मैं आज आपके साथ नहीं जा सकता। और फिर नात्सो का डैड उससे पूछता है, बेटे तो तुम आज वहाँ जा रहे हो? और नात्सो इस बात पे हाँ कर वहाँ से चला जाता है। और नात्सो के जाते ही हिना उसके डैड से पूछती है कि आखिर नात्सो कहाँ पर गया है, और उसका डैड हिना को बताने लगता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं नात्सो अपनी मॉम की कब्र के पास बैठा था और उन्हें ग्रीटिंग के लिए फ्लावर्स चढ़ा रहा होता है, और साथ ही साथ अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि कैसे नात्सो हमेशा अपनी माँ के साथ चिपका रहता था, और जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में दाखिल थी वो तब भी ज्यादा का टाइम वहीं बिताता था। और तब नात्सो काफी ज्यादा क्राई बेबी हुआ करता था, जो कि छोटी छोटी बातों पर भी रोने लगता था, पर उसकी माँ हमेशा उसे चुप करवा देती थी। और ये जानते हुए कि वो हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएंगी, उन्होंने नात्सो को कहा था कि अगर तुम हमेशा रोते रहोगे तो तुम्हारी मामा को दुख होगा। और इसी कारण उसकी माँ के गुजर जाने के बाद भी नात्सो पूरी कोशिश करता रहा कि वो ना रोए, पर उसके डैड ने उसे दिलासा दिया, तुम आज के दिन रो सकते हो मेरे बेटे। और उस दिन नात्सो काफी रोया और उसे पता चला कि रोने की वजह आखिर क्या होती है। और फिर नात्सो अपनी यादों से जागता है और सोच रहा होता है कि अगर माँ भी जिंदा होती तो आखिर अभी चीजें कैसी होती। और वो वहाँ से उठकर जाने ही वाला होता है कि वहाँ पर रुई और हिना दोनों आ जाते हैं, और नात्सो उन दोनों को यहाँ पर देख के सरप्राइज था। और हिना अपने बैग से एक बॉक्स को निकालते हुए कहती है, देखो मैं तुम्हारी माँ की फेवरेट चीज लेके आई हूँ, और साथ ही साथ मैंने रुई को पहले से बता दिया है, पर मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी एक चीज बताना चाहती हूँ। और हंसते हुए नात्सो को बताती है, मेरा और शूसान का ब्रेकअप हो गया, अब मेरे ख्याल से मुझे नई शुरुआत करनी चाहिए। और नात्सो को बताती है कि उसकी फैमिली उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और माफी मांगती है अपनी गलतियों के लिए। और रुई तो पहले से ही इस बात को जानकर बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर हिना और रुई झुककर अपने आप को नात्सो की मदर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनसे ब्लेसिंग मांगते हैं कि वो हमेशा उनकी इस फैमिली की रक्षा करते रहें।